हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में कि सेक्युलरिज्म कहते किसको हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेक्युलरिज्म होता क्या है। देखिए, सेक्युलरिज्म जो एक कॉन्सेप्ट है वो फ्लो करता है जहां पे स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई रिलेशनशिप ना हो, यानी स्टेट का कोई भी रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन ना हो और रिलीजन के जो अफेयर्स हैं उनका स्टेट के अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस ना हो। यानी स्टेट अपना काम जो करेगा वो रिलीजन से डिस्टेंस मेंटेन करके करेगा और रिलीजन के जो अफेयर्स होंगे यानी धर्म संबंधित जो भी काम होंगे उसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये वेस्टर्न मॉडल है। जैसे अमेरिकन मॉडल समझें तो वहां पे चर्च और स्टेट के बीच में कंप्लीट सेपरेशन है, यानी स्टेट चर्च के अफेयर्स को रेगुलेट नहीं कर सकता और चर्च अपने रिलीजियस अफेयर्स को एग्जीक्यूट करते हुए स्टेट की पॉलिसीज में इंटरफेयर नहीं करता। तो ये एक वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म होता है जहां पर कि स्टेट और रिलीजन के बीच में कंप्लीट सेपरेशन होता है, कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। इसी के अपोजिट में हम नॉन सेक्युलर स्टेट जहां देखें तो वहां पे स्टेट का एक रिलीजन जो है वो ऑफिशियल रिलीजन हो जाता है। जैसे पाकिस्तान का सुन्नी इस्लाम जो है वो ऑफिशियल रिलीजन हो गया, यानी ये स्टेट जो हो गया ये सेक्युलर के कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि इसने एक धर्म को अपना ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। अब ऑफिशियल रिलीजन बना दिया एक स्टेट और एक स्टेट कंप्लीट डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो दोनों में फर्क क्या होगा। जैसे जो सेक्युलर स्टेट होगा वो किसी भी रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, रिलीजन के एस्पेक्ट से अपने आप को दूर रखते हुए वो कहता है कि रिलीजन अपने जो इश्यूज हैं उनको खुद ही मैनेज करे और वहां स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। यानी कई तरह के जहां रिलीजन होंगे, जैसे इंडिया एक कंट्री है जहां पर कि कई तरह के रिलीजन्स हैं। अब ऐसा देश अगर कहे कि हम अमेरिकन मॉडल को फॉलो करते हैं, यानी कि हम कंप्लीटली डिस्टेंस मेंटेन करते हैं रिलीजन से, तो उस स्टेज में क्या स्थिति बनेगी कि यहाँ पे जो ज्यादा संख्या में जिस रिलीजन के लोग होंगे वो डोमिनेट कर सकते हैं कम संख्या वाले रिलीजन के ऊपर, है ना। तो ये जनरली देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन जो है उसमें अगर डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो फिर ये सेक्युलर मॉडल जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट जो सेक्युलर मॉडल है, जो वेस्टर्न मॉडल है ना। जैसे इंडिया भी सेक्युलरिज्म फॉलो करता है लेकिन ये वेस्टर्न मॉडल से डिफरेंट मॉडल फॉलो करता है। तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन स्टेट और रिलीजन का नहीं है, हमारे यहाँ इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स है, यानी सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा। कोई भी रिलीजन स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन भारत में नहीं होगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो स्टेट जो होगा वो रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करेगा। जैसे अनटचेबिलिटी को बैन किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, चाइल्ड मैरिज को हटाया गया, इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सब अगर हम रिलीजन के हिसाब से देखें तो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। एक रिलीजन के अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जो इन चीजों को प्रमोट कर सकती हैं, लेकिन स्टेट जब इंटरफेयर कर रहा है तो वो इन चीजों को क्या कर रहा है, बैन कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में क्या है, सर्वधर्म संभव, यानी हर धर्म के लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं क्योंकि स्टेट जो है वो पार्शियलिटी नहीं करेगा। यानी इंटर रिलीजियस डोमिनेशन या इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन भारत में पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि स्टेट क्या करेगा, हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा इन चीजों को रूट से हटाने के लिए। ठीक है, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन मतलब क्या हो गया, एक या एक से अधिक रिलीजन के बीच में जो एक स्पर्धा चल रही है कि भाई जिस रिलीजन के लोग ज्यादा हैं वो कम रिलीजन वाले लोगों पर, जो एक धर्म को कम फॉलो करने वाले लोग हैं उन पर हावी हो सकता है। या इंट्रा रिलीजियस का मतलब है कि एक रिलीजन के अंदर ही, जैसे हिंदू रिलीजन है तो हिंदू के अंदर भी कई सारे क्या है, कास्ट कंपोनेंट्स हैं, उनमें आपस में क्या डोमिनेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक सेक्युलर स्टेट में नहीं हो पाती। और इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं। नेगेटिव नहीं है वेस्ट की तरह जहां पर कि स्टेट को कोई मतलब नहीं है रिलीजन और उसके अफेयर से। यहाँ पर स्टेट मतलब रखता है, समय समय पर इंटरफेयर करता है जब ये लगता है कि भाई सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। क्योंकि आर्टिकल 14 से लेके
18 तक जो राइट टू इक्वालिटी है उसमें क्या है कि किसी भी रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर के पीपल को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं हो सकता। किसी के खिलाफ जो है वो जाके आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि उसके जेंडर के बेसिस पर हो या उसके रिलीजन के बेसिस पर हो। तो फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है हमारा पॉजिटिव वे ऑफ सेक्युलरिज्म। तो ये सेक्युलरिज्म का मतलब होता है, यानी कि जो सेक्युलर स्टेट है वहां पे दो तरह का मॉडल हो सकता है। एक वेस्टर्न मॉडल हो सकता है, अमेरिका की तरह, फ्रेंच की तरह, फ्रांस की तरह, जहां पर स्टेट जो है वो कंप्लीटली क्या है, सेपरेट है रिलीजन से। स्टेट कभी भी रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म क्या है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, क्योंकि यहाँ समय समय पर इंटरफेयर स्टेट कर सकता है। जैसे मंदिरों में विमेन को अलाउ करना, कि सबरीमाला टेम्पल में भी आया था जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कि विमेन्स शुड गो, है ना, दे शुड नॉट बी बैंड फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल प्रेमाइसेस। क्योंकि देखिए, आप टेम्पल के अंदर जाने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 15 जो है, 14 जो है, 16 जो है, उसके अंतर्गत आप छीन नहीं सकते महिलाओं का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट है। तो ये सेक्युलरिज्म यहाँ पे क्वेश्चन में आया, लेकिन उसको स्टेट ने इंटरफेयर किया। तो ये हमारा मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है, जो कि क्या है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। एक होता है थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट मतलब क्या, कि रिलीजन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल इस तरह से मिक्स कर देना कि कहीं कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाए। जैसे तालिबान कंट्रोल्ड स्टेट जो है, या अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो अपना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर पूरा कब्जा करने का कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे क्या हो, उन्हीं के द्वारा गवर्नमेंट बन जाए वहां पर। तो ये वहां पे क्या करेंगे, वहां पे इस्लामिक रूल रेगुलेशन चलेगा, यानी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो गाइडेड बाय क्या होंगे, रिलीजियस डिक्टाट्स होंगे वहां पर। तो ये सारी चीजें क्या होती है, थियोक्रेटिक स्टेट में होती हैं। लेकिन सेक्युलर स्टेट में ये सारी चीजें नहीं होती, वहां स्टेट और रिलीजन में डिफरेंस होता है और दोनों डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। कंप्लीट डिस्टेंस अगर है, कोई लेना देना नहीं है, तो वो वेस्टर्न मॉडल हो गया। इंडिया का मॉडल जो है वो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, वेस्टर्न में नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। आर्टिकल 25 से 28 है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, है ना, जिसमें कि माइनॉरिटीज को भी अपने जो रिलीजियस उनका जो रिचुअल्स है, प्रैक्टिसेस है, उसको फॉलो करने का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में उस तरह का शिक्षा वगैरह लेने का सब अधिकार दिया गया है। अपना लैंग्वेज वगैरह, जो यहाँ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, तो माइनॉरिटीज जैसे श्रीलंका में भी हम कई बार देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो बुद्धिस्ट है और जो नॉन बुद्धिस्ट है उनके बीच में कई बार सिन्हलीज, और जो नन सिन्हलीज है उनके बीच में क्या होता है, राइट्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि डोमिनेशन होने लगता है। जो एक ग्रुप ज्यादा संख्या में होगा वो एक कम संख्या वाले ग्रुप पर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो ये डोमिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। ये कहता है कि स्टेट जो है वो सेपरेशन मेंटेन करेगा, लेकिन इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन भी रखेगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो इंटरफेयर भी करेगा। तो हमारा जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल के साथ नोट्स बनाएं, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो करंट इश्यूज जो चलते रहते हैं सेक्युलरिज्म को लेके उनको भी कोट करें। क्या, जैसे अभी करंट मुद्दे में काफी टाइम से ये चलता है कि क्या जो ये सरकार नई बनी है 2014 से जो चल रही है, क्या इसके आने के बाद हिंदुत्व और नन हिंदुत्व को लेके क्या ज्यादा डिफरेंसेस ऑन ग्राउंड देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इन सारी चीजों को अच्छे से क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट जो बनती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनती है और कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स को फॉलो करती है। कॉन्स्टिट्यूशन से अगर डेविएशन गवर्नमेंट का होगा तो वो गवर्नमेंट जो है वो सस्टेन खुद को नहीं कर सकती। तो क्या किसी रिलीजन का पार्टी फॉर्मेशन में रोल होता है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में रोल होता है, या जो गवर्नमेंट सेक्युलर स्टेट में बने उसको कैसा कंडक्ट करना चाहिए, ये सब क्या है, फूड फॉर थॉट है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए और ये असेस करना चाहिए। जैसे सेक्युलर वर्ड जो है वो प्रियम्बल में भी ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो क्यों ऐड करने का जरूरत पड़ा, है ना। उस समय क्या इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज किया था। इमरजेंसी जब इम्पोज हुआ था तो फैमिली कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा था, जहां पर क्या था कि भाई लोगों को ये समझाया जा रहा था कि 2 या 2 से अधिक बच्चे दो बच्चे जो हैं उनसे ज्यादा नहीं करना, यानी फैमिली प्लानिंग करना है, ठीक है। तो उस केस में कई बार
पुरुषों को ये बताया जाता था कि भाई आप जो है वो इस चीज पर ध्यान दें। तो ये सारी चीजें जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्ट जैसे जो मुस्लिम कम्युनिटी है या और भी कोई कम्युनिटी है, तो वहां पर हस्तक्षेप अगर लगने लगा उस समय भारत में, तो वहां पर क्या हुआ कि भाई आवाजें उठी कि ये सरकार क्या है, या एक रिलीजन के अंदर जो हम एक वैल्यूज एक नॉर्म्स अपना फॉलो कर रहे हैं वहां पे इंटरफेयर कर रही है। क्योंकि देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर जो है वो गवर्नमेंट को लेना पड़ता है, लेकिन अगर कोई धर्म में ये है कि भाई ये सरकार नहीं तय करेगी, ये हमारा धर्म तय करेगा कि हम कितने बच्चे करेंगे, तो फिर वहां पे स्टेट और रिलीजन का क्या हो जाता है, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। लेकिन हमारा जो पूरा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये वेस्टर्न मॉडल नहीं है जहां पे कंप्लीट सेपरेशन है। तो उस समय लोगों को पैसिफाई करने के लिए दूसरे सारे रिलीजन के लोगों को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कमिटेड थी, तो उन्होंने ये ऐड किया कि भाई देखिए प्रियम्बल में भी हम ऐड करते हैं सेक्युलर वर्ड को, और ये बिल्कुल समझ लें कि भारत जो है वो किसी भी एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ जो है वो कोई भी ज्यादती नहीं करेगा, सबको इक्वल प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये आश्वस्त करने के लिए उस समय इसको लाया गया। तो इन सारी चीजों को क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए जब से हम इंडिपेंडेंस हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आता है और अभी तक आप क्या एसेस करते हैं, क्या इंडिया जो है उसका जो मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न मॉडल से बढ़िया माना जाए? क्या यहाँ की डायवर्सिटी जो है वो और फली फूली है हमारे मोड ऑफ सेक्युलरिज्म के वजह से, है ना? तो इन सारी चीजों को अच्छे से असेस करते हुए नोट्स बनाएं, आंसर लिखें एग्जाम में, और आई होप कि अच्छे नंबर मिलने चाहिए आपको, क्योंकि ओवरऑल जो है सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप कवर करेंगे तभी मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके, सो इस सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच।